और बल्कि टीबी की जो दवाएं ली जाती हैं ना, वो इतनी खतरनाक होती हैं, बहुत खतरनाक होती है। टीबी की दवाइयां, रेडिएशन, कीमो, ये बहुत खतरनाक होता है। मेरे भाई क्या चक्कर में पड़ रहा है? अपने कपाल भाती कर ले, चलो कपाल भाती करो। नींद भी अच्छी आएगी, भूख भी अच्छी लगेगी, खाया पिया हजम भी अच्छा हो जाएगा, खुश रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, बाहर से भी खूबसूरत बनेगा, तन से, मन से, विचार से, आचरण से, चरित्र से भी जीवन बहुत पवित्र होगा। योग से बेहतर और क्या हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूं, हर दिन उठ करके सुबह करना योग, और फिर दिन भर क्या करना? कर्म योग। बस ये भूलो नहीं, याद रखना। हर दिन उठ करके भोर की शुरुआत, सुबह की शुरुआत योग के साथ। सुबह योग इसलिए करते हैं कि दिन भर कर्म योग ठीक से कर पाए, एक मां अपनी मां का दायित्व पूरा निभा पाए, एक पिता अपनी जवाबदेहियां पूरी कर पाए, एक शिक्षक, एक चिकित्सक, एक कर्मचारी, एक अधिकारी, एक व्यापारी, एक एडवोकेट, उसको जो भगवान ने दायित्व दिया है उसको भगवान की पूजा मान करके, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने काम से भगवान की पूजा करनी है। हर दिन योग करना है। इससे क्या क्या फायदा होगा? हम जो हैं वो अच्छे होंगे, विद्यार्थी हैं तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, कर्मचारी हैं तो अच्छे से काम कर पाएंगे, अध्यापक है तो अच्छे से पढ़ा पाएंगे, जवान हैं तो यौवन बरकरार रहेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, और अब उम्र बढ़ रही है तो बुढ़ापा नहीं सताएगा। नहीं तो बुढ़ापा बहुत खराब चीज होती है, घुटने काम छोड़ देते हैं, घुटने साथ नहीं निभाते, कमर भी साथ छोड़ने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है, यूट्रस में फाइब्रोइड्स, ओवरी में सिस्ट हो जाती है। ये बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, शरीर मोटा हो जाता है, नींद नहीं आती है। ये सब से छुटकारा पाना है तो योग करो। आप में से कितने भाई बहन हैं जिनको पहले माइग्रेन पेन था और अब प्राणायाम के करने से मिट गया है? हाथ हिलाना बैठे बैठे ही। प्राणायाम से जिनका माइग्रेन पेन मिट गया। माताओं बहनों को बहुत होता है, भाइयों को भी होता है, किसी किसी को बहुत बहुत दारुण दुख देने वाला है। हाँ? हाथ हिलाना हिलाना। हाँ? अब इनकी तो प्रतिक्रिया लें तो कई घंटे तो इसी में लग जाएंगे। हाँ? और ये सामने वाली लाइन तो मेरी ऐसी पूरी की पूरी है, देखो हाथ हिलाना हिलाना हिलाना। हाँ? इस सामने से पूरी लाइन में कम से कम भी नहीं तो 100-150 माताएं एक ही साथ हैं। हाँ? आस्था वालों के तो कैमरे भी इधर उधर हैं, ये भी सो रहे हैं। तो खैर, तो एक साथ में करीब 150 के करीब जो है माताएं बहनें जिनका माइग्रेन पेन अच्छा हुआ है। हाँ? मैंने इसलिए आस्थावा का नाम लिया, नहीं तो कहेंगे बाबा कह रहे कि 100-150 ठीक हो गए, देखो यहां। और ये हैं खड़े खड़े शायद ये भी जो है निद्रा में चले गए हैं। तो 100-150 लोगों का, माताओं बहनों का ही माइग्रेन पेन मिट गया। और कुछ तो ऐसे भी होंगे इनमें जिनका 15-20 साल की उम्र से ही माइग्रेन पेन होगा। जिनका 15-20 साल पुराना सिरदर्द ठीक हुआ है, माइग्रेन पेन ठीक हुआ है, वो खड़े होना जरा। 15-20 साल पुराना, सामान्य तो ठीक होता ही होता है, क्रोनिक, ये तो क्रोनिक था। हा? कि ये कभी मिट सकता है? ऐसा लगता था कि शायद अंदर कोई गांठ हो गई है, कोई ट्यूमर हो गया है, कोई अंदर फोड़ा हो गया, इतना भयंकर दर्द होता था। हा? डर लगता था कहीं ब्रेन ट्यूमर ना हो गया हो। हाथ हिलाना खड़े होके। ओ, ये भी काफी है। जो क्रोनिक वाले हैं ये तो वो हैं जो माने जिनको 15-15 साल से, 10-10 साल से, 20-20 साल से था,
वो हाथ हिलाना हिलाना खड़े हुए। ओह, ये भी अच्छी संख्या है। इनमें भाई भी सम्मिलित हैं, 10-12। एक कह रहे मेरी पत्नी को शादी के पहले से था बाबा जी, प्राणायाम के करने से मिट गया। बैठ जा बैठ जा। बहुत बहनें और भाई दोनों हैं। 20-20 साल पुराना माइग्रेन पेन। किससे? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत से माइग्रेन पेन। ये तो बहुत ज्यादा होता है तब हम मेधावटी देते हैं। बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा माइग्रेन पेन, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है। किसी को एपिलेप्सी भी ठीक हुआ है प्राणायाम से। दौरे पड़ते थे, दौरे, दौरे समझते हैं ना, मिर्गी के, एपिलेप्सी के। ये तो किसी को ठीक नहीं हुआ यहां जो बैठे हैं इनमें से। ये भी आजकल बहुत बड़ी समस्या है। दौरे वाला शायद यहां कोई है, आगे आ जाए। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। जिनके दौरे अच्छे हुए हैं उनको बुलाते हैं। ये कम पूछ पाते हैं हम। आज मन में उठा तो पूछ लिया। दौरे, ये करो, कपालभाति करो आप। तो दौरे किससे ठीक होते हैं? अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत से दौरे पड़ने बंद हो जाते हैं। माइग्रेन पेन के दौरे तो बंद होते ही हैं। दौरे जो मिर्गी वाले दौरे हैं, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके वहीं पूछते हैं, वहीं बता दो। जो है, क्या नाम है? अग्रवाल है, राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल। कितने साल से आते थे? सब 1995 से पढ़ने शुरू होते। 1995 से दौरे आते थे। ओह, तो कितने दिनों में ठीक हुए? 3 साल पहले ग्रेटर नोएडा आए थे, वहां से आस्था देखना शुरू करा। उससे पहले नहीं था, गांव में रहते थे। अच्छा, उससे पहले गांव में रहते थे। उसके बाद कोई परेशानी नहीं है। अब नोएडा का शिविर भाई गोपाल जी और जो है भारत विकास परिषद ने वहां पर लगवाया था। उसके बाद से भाई राकेश जी ने शुरू किया। उसके बाद लगातार कर रहे हो? हाँ जी, लगातार कर रहा हूँ। एक बार भी दौरा नहीं आया? नहीं। और 95 से आता था, कितनी दिनों में आ जाता था? पहले तो दिन में 20-20, 30 बार जी, होश के बिना होश के दोनों। अब मुझे पता चल जाती थी कि अब होश का पड़ेगा बिना होश। ओह, ये तो बहुत एक, इसका मतलब दौरे का बहुत भयंकर अटैक आता था। हाँ जी, आधा हिस्सा बेकार हो जाता था, बिल्कुल हाथ लटक जाते। अच्छा, और मुंह में झाग झूक तो नहीं आते थे? बेहोशी में सब कुछ होता था जी, पता नहीं चलता था। मेडिकल में डॉक्टर सहगल और मैंने पता नहीं सीताराम अग्रवाल, कोई छोड़ा नहीं डॉक्टर। तो उस समय आप नोएडा कैंप में आए थे या टीवी पर देखना शुरू किया? टीवी पे ही देखता था शुरू से। सबसे पहले नोएडा का कैंप हुआ, तब से टीवी पर देखना शुरू किया और तब से कर रहे हैं। आज तक एक भी बार दौरा नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है। 3 साल हो गए। देखो, ये दौरे के रोगी बहुत मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे दौरे के रोगी। और इसमें दौरे के नाम पर कितनी लूट होती है, आपको बहुतों को पता होगा। बहुत से डॉक्टर इसी के नाम पर लूटते हैं। हर बार कह देते थे कि 3 साल तुमने कोई गलत काम करा है। मैं 2 गोली कभी नहीं छोड़ता था, पेप्टोइन की, मेगाटोल, पता नहीं क्या क्या गोली देते थे, मैं कभी मिस नहीं करता था। हर बार पड़ जाता, फिर कहते तुमने ये छोड़ दिया। अच्छा, वो कहते हैं कोर्स है 3 साल का। हाँ जी। हाँ, मेरे बेटे कोर्स भी 2-3 दिन का नहीं बताते, 3 साल का कोर्स। डॉक्टर मेडिकल में थी डॉक्टर एमबी पद्मा, वो हर बार मैं उनको दिखा, उनका इलाज चल रहा था जी। फिर सीताराम अग्रवाल, ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल, मैंने कोई नहीं छोड़ा जी कहीं भी। और उसके बाद ये दौरे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी इसलिए मैंने पूछा। और भाई ने कोई आश्रम की कोई दवाई तो नहीं ली? मैं मेगावटी लेता हूँ 2 गोली और ये मेघावटी, वैसे मेधावटी नाम है इसका। ये बहुत अच्छी है वैसे। ये ब्रेन टॉनिक है, ऐसा नहीं। ये तो हम माइग्रेन पेन वालों को भी देते हैं, डिप्रेशन वालों को भी। दिमाग की नसों को ताकत देती है और जो हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स हैं उनका बैलेंस बनाने में मदद करती है। ये बहुत अच्छी है। जिनकी मेमोरी वीक है, जिनको डिप्रेशन है और जिनको ये दौरे आते हैं, सभी को देते हैं हम। ये एक तरह से ब्रेन टॉनिक है। उसको अंग्रेजी में बोलो तो ब्रेन के लिए फूड सप्लीमेंट है, दिमाग की नसों को ताकत देने के लिए। भाई एकदम अच्छे हो गए। तो आप भी किसी को दौरा पड़ता है, और दौरा आदमी को चलते समय सड़क पर पड़ जाए, तो स्कूटर चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो जिंदगी खतरे में आ सकती है। इसलिए जिनको दौरा पड़ता है उनकी जिंदगी ठहर सी जाती है, बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को। उनको डर लगता है कि कहीं जा रहे हैं, रास्ते में पड़ गया तो, अब सड़क क्रॉस कर रहे हैं, वहां पड़ गया तो क्या करेंगे आप? तो बहुत बहुत आदमी कॉन्शियस रहता है और उसमें आदमी की जिंदगी में मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है। माने ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और दौरे को भी यदि किसी से ठीक किया जा सकता है तो वह प्राणायाम है, वह आयुर्वेद है, और कोई इलाज नहीं है इसका। 3-3 साल
फिर 3 साल का कोर्स पूरा हुआ, फिर 3 साल, फिर 3 साल का कोर्स पूरा, फिर 3 साल। मैंने देखा लोग 20-20, 30-30 साल से दवाइयां खा रहे हैं। 30 साल हो गए, 10 बार तो कोर्स पूरा कर लिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा मेधावटी खा ले भाई, मेधावटी, और ज्यादा से ज्यादा होता है तो मेधा क्वाथ। आपने मेधा क्वाथ तो नहीं लिया ना? मैंने गोलियां में ही तो और समस्या थी, वो भी खत्म हो गई। उसके आज पैर में नहीं उठता था, खाना खाने के सामने पैर फैला के खाना पड़ता, पहलौती लग जाती, 2 घंटे बैठ जाता हूँ। पहले पैर भी नहीं खुलता था? मुड़ता नहीं था जी, ये सीधा डॉक्टर ने कह दिया था घोंटे बदलवा लो, घुटन बदलवा लो। मैं अब कोई परेशानी नहीं है, दौड़ लेता हूँ, सब काम कर लेता अब उठक बैठक कर सकते हो? सब काम कर लेता हूँ। हाँ, बैठो जरा एक बार, ये देखो खड़े हो। हाँ, ये तो पक्का हो गया एकदम, नहीं तो पैर मुड़ता ही नहीं था। कितनी उम्र है गोपाल? 45 जी। 45 उम्र में देखो इतने रोग आ गए थे, अब स्वस्थ हो गए। बहुत बहुत आशीर्वाद गोपाल की, गोपाल पर गोपाल की कृपा हो गई। बहुत आशीष गोपाल। हाँ भाई राकेश जी, हाँ राकेश अग्रवाल, गोपाल जी ने शिविर लगाया वहां, और भाई राकेश ने जो है वो टीवी पर ही अटेंड किया। देखो बहुत से भाई यहां नहीं आ पाते, सब कितने आ पाएंगे यहाँ? हाँ? घर पे ही कर रहे थे और ठीक कर लिया, एक बार भी दौरा नहीं पड़ा दोबारा। क्या नाम बाबा? हुकम जी। हुकमचंद जी, आओ अनुलोम विलोम करो आप भी। कहां से हो बाबा जी? मैं मदनपुर डबास से हूं जी। हुकम जी, हाँ कब से आपको क्या था बाबा जी? मुझे जी बालकपन में जी 8वीं में पढ़ू था जी, 60 के करीब है जी। अच्छा दौरे पड़ा करते जी, 3 साल तक मैंने इलाज करवा कर ठीक कर लिए थे जी। अच्छा, लेकिन बाद में जब दवाई छोड़ दी 3-4 साल खाने के बाद में, तो फिर पड़ने लग गए। हाँ ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज है इसमें। बोले तो 3 साल खाओ, फिर 3 साल बाद फिर छोड़ते, फिर पड़ने लग जाते हैं। फिर मैंने बगैर टेस्ट करवाए मैंने छोड़ दी दवाई, तो फिर 10 साल में फिर पड़ने लग गए। अच्छा, फिर मतलब वो डॉक्टर नहीं मिले जिनके पास इलाज करवाया था, वही ऊपर चले गए। फिर इत्तेफाक से और कई बीमारी लाग गई जी, बहुत खतरनाक बीमारी लाग गई थी जी। मैं तो योग से पहले मैं योग करने लगा जी, आपके उससे मैंने नेति धोती ताई भी करे थे। अच्छा। अब तो मैंने ये कपाल भाती अनमोल से मैं इतना इजी हो गया। हम तो मियाँ बीबी आ रहे हैं जी, वाह दादा बीमार रहे, वाह योग से जुड़ते गई। और मैं जी आज कल या आपके हॉस्पिटल में गया था जी, मैं भी ये दवाई कई बार खानी पड़े हैं जी, मैं डर लग गया है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में इलाज करवाया था ना, तो उन्होंने यह पर्चा बनाया 1 महीने तक और खा लो, फिर बाद में मत खाइयो। यो कल पर्चा बनवा, कल मैंने इस हॉस्पिटल में आप काले में गया जी। आप कितने दिनों से कर रहे हो बाबा जी? मैं तो योग कर रहा हूँ जी 9-10 साल हो गए जी, 92 से 93 से करने लग गया था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आश्रम में। उनने जी मतलब ये कपाल भाती अनमोल विलोम तक कम सिखाया था। मैं तो ये और जल क्रिया, ये नेति धोती सब कर लिया था, धोती तो छोड़ दी थी। एक वो दौर था ब्रह्मचारी जी ने जो है जल नीति, सूत्र नीति और आसन आदि, इसका एक प्रारंभ किया था, और दूरदर्शन के ऊपर वो कार्यक्रम आया करता था, बड़ा लोकप्रिय हुआ था। तो उनका इस योग को कम से कम आसनों को प्रचारित करने में उनका अच्छा योगदान रहा। वो अलग बात है कि काल ने उनको दवाई मैं अब भी खा रहा हूँ जी, ये पहले की, अब बहुत खतरनाक दवाई है जी, जहरीली दवाई। क्यों खाते हो? मैं डर लगा कभी दौरा फिर हो जाए, मैंने तो वैसे दे ही बना लीजिए ठीक। कति मैं कति निहाल हो रहा हूँ जी, 1 कदम भी पैदल नहीं जाया करता जी। फेफड़े फाफड़े गुर्दे वुर्दे कति खत्म थे जी मेरे सारे। गोहाड़ ने पता जी मैंने बहुत योगी बना दिए हैं, सबको योग करा दिया। मैं तो जी 6-7 घंटे बैठूं जी जोड़ के ऊपर। 6 गामा के आदमी मेरे दोहरावे हैं जी, बड़े बड़े ये आपके जो ये सभी मेरे को जानते हैं, मैं एक्सपर्ट हूं जी इसमें। अब 6 घंटा योग ही करा बाबा। 1 मिनट भी खाली नहीं रहता जी, रात और दिन कोई भी मिल रहा है तो मगा भी सीख ले कपाल भाती, उसका स्टाइल मैं बताऊंगा। सारा दिन और सारी रात कोई भी फेंटना चाहो तो मेरे कमरे में भी बैठाऊं, जरूर बैठाकर मैं मार फूक भाई, एक हाथ धरता, बस एक हाथ यूं कर ले, नाक धोरे मारा कर ले, ना फूक मार फूक मार फूक मारने की बात सीख ले तू, सीख ले। और अनमोल विलोम से था जी मतलब बात या मेरा तो ये दवाई खाऊं ना जी, 1 घंटा अनमोल विलोम ना करूं तो मेरा गुस्सा सिर में निकल जा रहा है। गलत बात देखते हैं मेरे को बर्दाश्त नहीं होया करती, मैंने तो कुर्ता समेत पानी तो नहाना पड़ा करता, मैं थोड़ी नॉर्मल दवाई खाया करता, ये मैंने बंद भी कर दिया आस्ता आस्ता। अब डर सा लगा, अब डर निकाल दे तू अपने भीतर। डर निकल, डरता जी मैं राम जी तभी ना डरता। गलत काम तो मैं करूं को लिया, डर कहेगा सही ना। ये तो एकदम पक्का बाबा है। हाँ। डर से काम करूं, नहीं तो क्यों डरूं? गलत काम करूं को ना जी, मैं डर क्या है का? योग सिखाउन खातर जी मतलब जो सीखना चाहो, बीमार आदमी ज्यादा सीखे हैं जी। मैं क्लास तो लगाता ही हूँ,
हाँ। 10-5 हर रोज आना, लेकिन मैं